नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि ठीक है, कल से जेल प्रहरी का एग्ज़ाम चालू हो गया। ठीक है, कल से। तो कल तो मैं आपके लिए नहीं ला पाया था एनालिसिस, ठीक है, लेकिन आज अपना जो मैथ का है वो उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो का एंड तक देखना। लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन लेके आऊँ जो मुझे कमेंट बॉक्स में आए थे। ठीक है, जो व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट किए थे कि एलसीएम से आए, एचसीएफ से आए या अदर जो, ठीक है, परसेंटेज से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एग्जिट वही तो नहीं है, लेकिन हाँ उसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिया आपका आने वाले समय में। ठीक है, आने वाले समय में यदि ठीक है, जेल परी का एग्जाम होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लगभग 2 से 3 नंबर आपके कन्फर्म पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। देखिए, बात करें यदि एमपीपीएससी एमपी यूपीएससी या बैंक की, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, रिपीट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन यदि एमपी स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें तो उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे रेलवे हो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जेल प्रेरी में भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, व्यापम जो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखना, और जो चैनल पर नए हो तो जय हिंद लिखकर कमेंट करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जय हिंद लिखकर कमेंट जरूर करें, ताकि पता चले हाँ आप हमारे साथ पहली बार जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की आपको गणना करना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो जो अभाज्य संख्या है उनकी गणना। तो सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या कितनी रहती है? 11 रहती है। और सबसे बड़ी क्या रहती है? वो रहती है 197। ठीक है, तो इसका आपको अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, 7 में से एक जगह 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर 6 ओनली इसी में दिया हुआ, आप ओनली डिजिट से कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट से आप आंसर कर सकते हो बहुत जल्दी। मात्र कितना टाइम लगा? मात्र 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हाई लेवल है, ठीक है, या CHSL या SSC पूछ रहा है तो हाई लेवल रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल आते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे छोटी रहेगी 2 अंक की 11, और सबसे बड़ी रहेगी 197। अभाज्य संख्या है, तो देखिए ये आप डायरेक्ट भी घटा सकते थे। देखिए, 7 में से एक जगह 6 बचेगा, तो यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। वो किसी में इसमें ये पूरे आंसर कर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगला जो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सॉरी, ठीक, कि निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य है? देखिए, अभाज्य बताना, और वह कौन सी, सॉरी, विषम भाज्य है, जल्दी से बताइए। विषम भी हो और भाज्य भी हो। देखिए, ये सम है, भाज्य है लेकिन सम है। ये अभाज्य है, ये अभाज्य, ये विषम भी है और कैसी अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, निश्चित तरीके। देखिए, ये एक बार के ऊपर से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बार लगा हुआ था इस प्रकार से। देखिए, एग्जैक्ट संख्या तो नहीं, लेकिन हाँ इसी प्रकार से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो निश्चिंत रहेगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बताइए। इसको जो आप सॉल्व करने यदि बैठेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, 0 पॉइंट, देखो 336 लिख देते, 236। ठीक है, और बार कितने पे लगा हुआ है बताइए। जिस पे बार नहीं रहता उसको अपन माइनस करते हैं, माइनस कर देंगे 2। जिस पे बार नहीं रहता उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। पूरी संख्या लिखते हो, जिस पे बार नहीं उस, और जिस पे बार रहता है उतने 9 लिखते हैं। जिस पे बार नहीं, जितनी संख्या, 2 संख्या में बार है 2 9 लिखो, जिस पे बार नहीं है 1 0। ठीक, इसको आप घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 236 आ जाएगा, और बट्टे में 36 घटाना है। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ। देखिए, जितनी संख्या पहले तो अपन ये पूरी संख्या लिख लेते 336, और जिस पे बार नहीं वो संख्या अपन माइनस करते हैं। जितनी संख्या में बार रहते उतने क्या लिखते हैं? 9 लिखते हो। जिस पे बार नहीं रहता उतने लिखते हैं 0। इसको यदि घटाएंगे तो 234 बटे में 990। ठीक है, इसको फिर अपन 18 से काट देंगे। किससे काटेंगे? 18 से। 18 से कट जाएगा। चलिए, एक बार अपन, हाँ 18 से कट जाएगा, क्योंकि 7 दोनों, हाँ 18 से कट जाएगा। पहले 9 से काट दीजिए। 9 दूनी 18, बचा कितना बताइए? 5। 9 पर 90, तो 9 6 54, 26 आ गया। ठीक है, 9 दूनी 18, 18, 9 पर 90, तो 9 6 54, बिल्कुल सही। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 जीरो का 0। फिर 2 से कट जाएगा, ये 13 बार जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मतलब 13 बटे 55। ठीक है, 13 बटे, और 1 0 और ये था, तो 1 0 इसका रहेगा। ठीक है, ये 0 एक्स्ट्रा में था, तो मतलब 13 बटे 55, 555। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी था। क्या करना था आपको? सबसे पहले पूरी संख्या उतारनी थी, जिस पे बार नहीं उसको माइनस करता, जितनी संख्या पे बार था उतने 0, जिस पे बार नहीं उतने 0, इनको घटाते, ते बचता 234 बटे में 990।
90 और 1 जीरो इसका रहता, ठीक है। इस प्रकार से जीरो आ जाता, तो इसको अपन काटते तो ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक, इसमें आपको रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर ही बताना है। एक बार 1 सेकंड, चलिए देखिए, जब अनुभाग 10 की पावर 300 को 16 से विभाजित करती हूँ तो शेषफल क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक, क्योंकि रिमाइंडर के ऊपर से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और उसका आंसर भी एक आ रहा था, जो मुझे स्टूडेंट ने बताया था कि उसका भी आंसर एक आ रहा था, तो मैंने, और 15 की पावर कुछ थी, ठीक है, पूरा पूरा नहीं, लेकिन इसी प्रकार से आया था। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। तो 15 की पावर कितनी है 300, और 16 से भाग देना, तो 16 से प्लस का 1 आएगा, आएगा या नहीं आएगा बताइए, प्लस का 1, तो प्लस का 1, तो एक, ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 पावर 300 रहेगी तो क्या रहेगा आंसर आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और इसके अलावा वो जब मैं यूनिट डिजिट आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरा बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको, अरे यार परेशान हो जाते इसमें, चलिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर हर एग्जाम में लगभग मुझे बार बार कमेंट है कि एलसीएम और एचसीएफ और एंड एलसीएम से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए, क्योंकि जितने भी शिफ्ट के बच्चों ने मुझे क्वेश्चन बताए तो वो बोल रहे थे एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज से भी आए हैं, और सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, और ठीक है अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन आए हैं, रेशियो से, और एज और वाले भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 और एलसीएम कितना 56 है। तो आपको मासा ज्ञात करना, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए, इसको करने के लिए बिल्कुल सिंपल, सिर्फ दो संख्याओं के एचसीएफ, यदि आपको पता हो कि एक्स और वाई और एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि दो संख्याओं के यदि गुणा कर दें और एलसीएम एचसीएफ को गुणा करें तो ये दोनों क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1568, ठीक है। और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ 56, तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा, 56 से काट दीजिए, तो ये 56 से कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा 56 एकम 56, 56 दूनी 2 बार, तो 2 बार इसी में दिया और बाकी किसी में नहीं है, तो ये पूरे आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 56 दूनी कितना हो जाए, 6 दूनी 50 और 50 100, 100 112, ठीक है। 56 दूनी 112, 2 बार जा रहा था, क्योंकि 3 बार ज़्यादा हो जाता, 2 बार इसी में गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, यदि आप पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 1568 था, ठीक है। समझ गए ना बात को पूरी समझना। और 56 से भाग देना था, तो 56 से पहले आप इसमें देंगे 156 में भाग, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 से तीसरी बार जाने, 2 बार इसी में गया है सबसे आगे। यूनिट डिजिट से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश, आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एलसीएम एचसीएफ से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुए, इसलिए मैंने इसको 2 क्वेश्चन ले लिए। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ 4 और दो संख्याओं के गुणनखंड दिए हुए हैं, कितने 5 और 7। तो इनमें से छोटी संख्या छोटी संख्या कितनी है 5, तो 5 का आपको गुणनखंड 5 का 5 दूनी 10 5 3 15, देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब बचे 2 क्वेश्चन, आपके ऑप्शन बची, क्योंकि बता ना 5 का गुणनखंड है, तो 5 के 5 दूनी 10, तो एचसीएफ हुई है 4, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि क्या होता है, यदि छोटी संख्या पूछते तो इन दोनों का गुणा कर देते, 5 के 20 आया, तो ऑप्शन नंबर सी। यदि बड़ी संख्या पूछते तो 7 के 28, ठीक है, ये आपका 28 बड़ी संख्या पूछते तो डी सही आंसर होता, ठीक है। क्योंकि आने वाले एग्जाम में बड़ी या छोटी संख्या कोई भी पूछ सकते, कभी कभी इन दोनों का अंतर भी पूछ सकते, अंतर कितना 8 है, ठीक है। ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी, निश्चित रहेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये परसेंटेज के ऊपर से, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होती तथा उसके वेतन 910 रुपये हो जाता है, ठीक है। 30% की वृद्धि होती तो उसका वेतन 910 रुपये हो जाता, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, मतलब पहले यदि 30% की बढ़ोतरी नहीं होती तो उसका पहले वेतन कितना था। तो बिल्कुल ईजी सिंपल सा है, आपको परसेंटेज वैल्यू 30% की याद होगी, कितनी होती है 3 बताइए 10 होती है। तो ये 13% की वृद्धि हो रही थी, मतलब 10, यदि टोटल संख्या 10 थी तो 10 में 3 की वृद्धि हो रही थी, तो कितने की 10 में 3 की वृद्धि यानी 13 की। लेकिन 13 की वृद्धि नहीं, वृद्धि कितनी की हो रही है 91, 910 रुपये की, 13 सत्ते 91 70, तो 70 का इसमें गुणा कर दियो, 700 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले आपको 30 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 7, बताइए 3/,
10। यदि कोई सामान आपने 10 पहले आपको 10 रुपये मिलते तो 3 की वृद्धि हुई है। देखिए पहले आपको 10 मिलती तो 3 की वृद्धि यानी 13 की, लेकिन 13 की नहीं, बोला जा रहा है 910 रुपये की मिलती थी। कितने की मिलती है? 910। तो इससे कितने गुना ज़्यादा है? 70 गुना। तो 70 का इसमें गुणा कर दीजिए। 70 का इसमें गुणा करेंगे तो 700। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त हुए। देखो जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त हुए। यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उसके अंकों का प्रतिशत 84% होता। ठीक, तो परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा अंक कितने हैं, टोटल अंक कितने, कुल अंक आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, टोटल अंक देखिए 492 और 12 अंक और प्राप्त करते 84% होता है। इन सबको क्या करें? जोड़ दें। ठीक है, इन सबको क्या करते हैं? आप अंक को जोड़ दीजिए। सबसे पहले इन दोनों अंकों को क्या करें? जोड़ें। तो 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा? 504 है। 10 जोड़ेंगे, हाँ 504। यदि देखिए और 84%, यदि 84% बराबर 500 कितना है? 4 आ रहा है। ठीक है, 504। तो आपको बताना 100% बराबर, पहले 1% बराबर आप ज्ञात कर लीजिए। तो 84 1% बराबर आ जाएगा 6। तो 100% बराबर 600। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 84 एकम 84, 84 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, महेश ने 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच दिए तो लाभ फिर से बताना। क्योंकि मुझे बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। लाभ हानि से जो क्वेश्चन आया था बहुत ही ज़्यादा इजी था। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, महेश ने एक खिलौना 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले क्या करना, इनका अंतर, अंतर कितने का है? 5 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? 25 पे। तो 1/4, 25 से कम 25 चौके 1/4 कितना होता है? 20%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सबसे पहले आपको क्या करना, इनका अंतर लेना। तो अंतर आता है 5, लाभ कितने? 5 का लाभ हो रहा है कितने पर हो रहा है? 25 पर। 5 का लाभ 25 पर, तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5, पचोके 20, पचम 25। तो 1/5, 1/5 क्या होता है? 20%। आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। यदि परसेंटेज वैल्यू याद नहीं तो आप इसमें 100 का गुणा करिए, 5 दूनी 10, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। यदि आपको परसेंटेज वैल्यू याद है तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड में सवाल कर सकते थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि, अरे यार सॉरी, ठीक है वीडियो पूरा देखना है। अगला जो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रंजन ने एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेच दी। ठीक है, सबसे पहले 30% लाभ पर बेच दी। तो और दूसरी 180 रुपये में 10% की हानि भी बेच दी। तो उसे कुल लाभ या हानि कितने की हो रही है आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको आपने क्लियर पढ़ ला हो, आपने आराम से पढ़ लिया हो। तो सबसे पहले क्या करना, इसका आपको 30% निकालना। 30% की वैल्यू मैंने अभी बता दी थी कि 10 से यदि लाभ हो रहा है, 10 से 13 का लाभ हो रहा है, 13 का नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है 910 रुपये। उसी प्रकार से टाइप है। ठीक है, तो ये 70%, 70 का इसमें गुणा करेंगे तो 700। तो उसने पहले कितनी की खरीदी होगी? 700 की खरीदी होगी। फिर बात करें 80, 10% की हानि, यानी 1/10। ठीक है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो एक का लाभ, यानी यदि 10 की खरीदी थी तो 9 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो 9 में नहीं बेची, बोला जा रहा है 180 रुपये में बेची। कितने? 180 में, एक कितने? 20 गुना। तो 20 कैसे में करें तो 200। ठीक है, 200 और 700। उसने पहले खरीदी कितने थी? 900 रुपये में। कितने में खरीदी? 900 रुपये में। एक बार मैं पहले इसको आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले 30% है तो 30% की वैल्यू आपको याद है कि एक 3/, कितना होता है? 10। तो मतलब यदि 10 की चीज़ खरीदी तो 13 में बेच दी, लेकिन 13 में नहीं बेची, बेची तो कितनी में? 910 रुपये में। ठीक है, 910 रुपये में। किससे कितने गुना ज़्यादा है? 70 गुना। 70 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 700। तो उसने खरीदी कितनी थी? 700 रुपये की। ठीक, ये 700 रुपये आ गए आपको थोड़े याद। फिर देखिए 180 और 10% की हानि हो रही है। तो 10% की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/10 होता है। 10 की चीज़ खरीदी थी, 9 में बेच दी। ठीक है, कितने में बेची? 9 में। लेकिन 9 में नहीं बेची, बेची तो 180 रुपये में। कितने? 180, इससे कितने गुना जाता है? 20 गुना। तो 20 किस में? 200। तो 70 और 20 कितना हो जाएगा? 700 और 20, 200, 900 रुपये। ठीक है, पहले उसने 700 की ये वाली चीज़ और ये वाली 200 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है? 900 रुपये। तो 900 में उसने खरीदी, लेकिन बेची कितने में? 910 और 180 कितने में बेची? 0, 9, 1000। ठीक है, 900 में खरीदी और 1090 में उसने बेच दी। तो कितने का लाभ हुआ? 190 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 900 पर। आप निकाल लेना। ठीक, 21% एक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आप निकाल सकते हैं। अगला जो है औसत का है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल आपका 100% रियल सही क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। 5 क्रमांक संख्याओं को औसत 100 है, तो पहली संख्या आपको ज्ञात करनी थी। तो देखिए 5 क्रमांक संख्या 1 2 3 4 5, तो ये औसत रहता है। बीच की संख्या यदि 100 है, ठीक है, कितनी है 100, तो आपको बतानी थी सबसे छोटी, तो ये बगले आ जाएगी। सबसे पहले आ जाएगा 99, फिर आ जाएगा 98, 98 सबसे छोटी। यदि आपसे सबसे बड़ी पूछते तो ये आ जाती है 101, 102 सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है। आने वाले एग्जाम में पूछ सकता था, ठीक है। यदि दूसरी संख्या पूछते तो 99 पूछते, और तीसरी पूछते तो 100 ही रहती। ठीक, क्लियर, आपको समझ में होगा, आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन जैसे कब देख पा रहे हो क्या है, ठीक है, जल्दी से आपको बताना है कि 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी इसके दोगुने काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो इसको आप MDH से कर सकते थे, ठीक, MDH बराबर MDH, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते थे। तो देखिए 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। कार्य मान लिया एक, तो बोला जा रहा है 10 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में, उससे दोगुना काम है। दोगुना काम है तो अपन ने दोगुना लिख दिया, तो इसको इसमें गुणा करेंगे, 10 से इसको काट दीजिए, 0 से 0, ठीक है। 0 से 0 काट के अब बचा कितना, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 100 बराबर आ गया आपका 60। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाए। देखिए कुछ भी नहीं करना था। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो काम मान लिया अपन ने एक, वही 10 आदमी उसी काम को, उससे दोगुना काम है, कितने दिन में करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से काट दिए, ये आपको ज्ञान होना चाहिए तभी आप काट पाएंगे 0 से 0, नहीं तो आप इसका इसमें गुणा करते फिर इसके इसमें भाग देते। डायरेक्ट काटना 0 से 0, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। ऑप्शन नंबर डी। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तब आप इसको बिल्कुल आसानी से जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लगभग देखिए मैंने आपको समझाया अभी, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता, ठीक। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है आयु से रिलेटेड, तो इसको कुछ भी नहीं करना था। देखिए मैं आपको एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुनी थी। देखिए यदि इसको अपन प्रेजेंट मान लेते हैं, तो 6 वर्ष पहले, ये 6 वर्ष पहले उसकी आयु थी किसकी, एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुनी थी। यदि बेटे की आयु, इसको अपन ने सन मान लिया, ठीक है, सन और फादर। यदि बेटे की आयु 1 थी तो पिता की आयु 5 गुनी थी। फिर बोला जा रहा उसके, ठीक है, उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद 3 कितने हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो बेटे की आयु आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, बेटे की आयु आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इन दोनों का अंतर अपन सेम बना लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर सेम बनाते हैं। यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ अंतर कितने का बताइए, 4 का। तो 4 एकम 4 चरती 12, यहाँ 2 का, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो अंतर देखिए यहाँ पर अंतर 10, तो 2 का अंतर आ गया, यहाँ भी 2 का अंतर, 2 का नहीं लेकिन जोड़िए 6 और 10, 16 का अंतर, कितने का, 16 का। तो इससे कितने गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा। तो 8 का अपन गुणा कर दीजिए, ठीक है, 8 का गुणा कीजिए, 8 पंचे, किस में गुणा करना है, किसकी पूछी आयु, बेटे की। तो बेटे की आयु 8 दूनी कितना हो जाए 16, 16 में अपन जोड़ दीजिए 6, 16 में 6 जोड़िए 22 आ जाएगा, है ना। 8 आया था, 8 दूनी 16 और 6 वर्ष पहले, तो इसको बढ़ जाए तो 22। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि और चैनल को शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो जय हिंद लिखकर कमेंट करें, ठीक। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आज का भी आपको एनालिसिस बिल्कुल आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से कराया जाएगा, निश्चित रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।